मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। वो चाहे लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, यूपीएसएससी हो अथवा आपका एसएससी हो या जो भी प्रतियोगी होने वाली परीक्षाएं, जैसे लेखपाल परीक्षा होने वाली है आपकी, और बहुत सारे एंट्रेंस परीक्षाएं जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएचयू प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ से एक दो प्रश्न आपको आ ही जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें बहुत जानने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो उपयोगी ये प्रश्न है इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन। इस पर आप लोगों को सहयोग जो भी होता है समय समय पर दिया जाता है और कक्षाएं भी नियमित इस पर चल रही हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग के बारे में हम लोग वैसे जानते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये ध्वजारोहण होता है, वही जिसे हम राष्ट्रीय झंडे के रूप में भी जानते हैं। तो वही राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। तो इसमें हम ये देखेंगे जो 3 पट्टियों वाला ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है 3 पट्टियों वाला, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये 3 पट्टियों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, तो इसमें कौन पट्टी कहाँ होती है, कौन रंग कहाँ होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब इसको जो प्रश्न बनते हैं राष्ट्रीय ध्वज से हमें किस तरह समझना है, तो इसमें 3 रंग होते हैं। लाल रंग मीन्स केसरिया जिसे कहते हैं, गहरा केसरिया, और सफ़ेद होता है, हरा होता है, 3 रंग होता है। तो हम इसको ये जानेंगे 3 पर तिरंगा, जिसको तिरंगा ऊपर केसरिया, केसरिया ये ऊपर जो रंग होता है ये केसरिया, ऊपर का रंग जो होता है केसरिया, और ये बीच में जो होता है ये सफ़ेद होता है, और जो नीचे होता है, नीचे का रंग हरा होता है, गहरा हरा, ये हरा रंग। ये 3 रंग हैं केसरिया। ये 3 रंगों का हमारा तिरंगा झंडा होता है। तो इसको हमें जानना चाहिए कि 3 रंग कौन कौन से हैं। केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग, और नीचे जो होता है ये जो है हरा रंग होता है। ये जो तीलियां, इसमें जो बीच में चक्र बना हुआ है, ये जो तीलियां हैं ये कितनी होती हैं? तीलियों की संख्या होती है 24 तीली। ये कितनी तीलियां होती हैं चक्र में? 24 तीलियां होती हैं। तो इसको हमें जानने की ज़रूरत है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं, तो ये 24 तीलियां होती हैं। तो इसको हमें जानने का प्रयास करना। ये सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ये जो है सिंह स्तंभ जो बना हुआ सारनाथ मीन्स बनारस में, तो उससे ये अशोक स्तंभ से ये जो है ये चक्र लिया गया है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना चाहिए। और इसके बाद ये जो 3 रंग होते हैं, अब इसके बाद लंबाई और चौड़ाई, इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की लंबाई
और चौड़ाई, लंबाई जो होती है 3:2, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 3:2। मीन्स 3 जो है लंबाई होती है और चौड़ाई 2, 3:2 होती है। उसके बाद भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हमें ऐसे प्रश्नों को जानना चाहिए। पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज में, तिरंगे में कितने रंग होते हैं, बीच में जो चक्र बना हुआ है कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। और कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं पर, जो चाहे इंट्रेंस हो, ये आ भी सकता है, बीएड के इंट्रेंस में आपके ये लेखपाल भर्ती में भी आ सकता है। तो कई परीक्षाओं में आपके यूपीपीसीएस में भी आता है प्रश्न, लोक सेवा आयोग से लेकर जितनी छोटी बड़ी परीक्षाएं सभी में प्रश्न देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें जानने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय ध्वज है तो बहुत छोटी टॉपिक, लेकिन इसको जानना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, और कभी जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, अगर इन लोगों की मृत्यु होने पर इसको जो है झंडे को झुका दिया जाता है। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। और ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन होने पर ये राष्ट्रीय ध्वज 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। 12 दिन तक। कितने दिनों तक? 12 दिन। 12 दिन तक कब झुकाया जाता है? जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनके निधन होने पर, इनके क्या होने पर? इनके निधन होने पर 12 दिनों तक के लिए इस झंडे को झुका दिया जाता है। अगर पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तब इस झंडे को 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। तो इस तरह प्रश्नों को हमें जानना चाहिए कि ऐसे प्रश्न जो बनते हैं हमें जो है। और एक प्रश्न और इसमें बनता है, राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग, जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है? केसरिया रंग प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? ये जो हमारा केसरिया रंग है, जागृत, सौर अथवा त्याग का। ये केसरिया रंग जागृत, सौर अथवा त्याग का। एक क्या है? जागृत। प्रतीक किस चीज का प्रतीक है? जागृति, सौर अथवा त्याग का। मीन्स लाल रंग, वैसे भी त्याग मीन्स लाल, या केसरिया मीन्स हल्का लाल होता है, तो वही है कि सौर बहादुरी का अथवा त्याग का प्रतीक है। अब उसके बाद दूसरा रंग किस चीज का प्रतीक है? और उसके बाद हमारा सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। सत्य एवं पवित्रता का पवित्रता का प्रतीक जो है ये हमारा सफेद रंग है। उसके बाद गहरा रंग, जो गहरा हरा रंग है, जीवन समृद्ध का। ये जो है जीवन समृद्ध का प्रतीक है। यह जीवन समृद्ध का प्रतीक है। इस तरह बहुत सारे प्रश्न हमारे जो हैं तिरंगे झंडे से बनते हैं, इसको हमें जानना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और
ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक को, ऐसे प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 3 पट्टियों वाला है जो केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग है, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। और इसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन, इसका पहली बार जब प्रदर्शन कब हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन, पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको पहली बार कब फहराया गया, अर्थात पहली बार इसका प्रदर्शन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पहली बार प्रदर्शन इसका जो हुआ था, पहली बार प्रदर्शन जब हुआ था तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ था। तो इस तरह ये हमारा था राष्ट्रीय ध्वज। इसी तरह और भी हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इन सब को भी हमें जानना चाहिए। जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जो ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था जब हमारा झंडा फहराया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जन गण मन। तो इस तरह और भी प्रश्न इसमें बनते हैं कि राष्ट्रीय गान को हम किसी दिन और पढ़ाएंगे। और आपको यही टॉपिक को, इस प्रश्न को विशेष रूप से आज हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको विशेष रूप से हमें ध्यान देने की जरूरत है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। इसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न बनते हैं, जिसमें 1-2 प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें जानना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक प्रश्न और बनता है कि प्रसिद्ध गीत जो होती है इसकी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने गाया है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत को श्याम लाल गुप्त ने गाया था। किसने गाया था? श्याम लाल गुप्त ने। श्यामलाल गुप्त ने इसको गाया था। श्यामलाल प्रसाद गुप्त या श्यामलाल गुप्त ने गाया था। तो इस तरह हमें जानना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो ये हमारा था राष्ट्रीय ध्वज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और लोगों तक आप लोग शेयर कर दें। जैसे अगर कुछ भी जानकारियाँ इसमें अच्छी लगी हों तो और लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच सकें। बस आज इतना ही, और आगे आपको दूसरा क्लास होगी तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।